नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां हैं वो तेज हो रही हैं और कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस अब इस चुनाव में भी अपना संगठन है वो नहीं खड़ा कर पाएगी। यानी कि 11 सालों से कांग्रेस के हरियाणा में ना तो जिला अध्यक्ष हैं और ना ही ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। हालांकि कांग्रेस के तमाम जो अलग अलग जो कमेटियां हैं वो बन जाती हैं, लेकिन जिला प्रधान और ब्लॉक प्रधान है वो नहीं बन पा रहे हैं। और इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये दूसरा चुनाव है विधानसभा का 2019 के बाद 2024 का, कि कांग्रेस है वो अपना बिना संगठन के ही ये चुनाव में उतरेगी। हालांकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसमें जो 5 सीटें कांग्रेस ने जीती उसको लेकर के कांग्रेस है वो हरियाणा में उत्साहित है और कांग्रेस के नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस है वो 60 से ज़्यादा सीटें जीत करके सत्ता में लौटेगी। लेकिन खास बात यह है कि जिस पार्टी का जिला में संगठन ना हो, ब्लॉक में संगठन ना हो, वो जीत का इतना बड़ा दावा कैसे कर सकती है। अब हम आपको बता दें कि कांग्रेस के जिला प्रधान और ब्लॉक प्रधान क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं में गुटबाजी के चलते ये सब हो रहा है और पूरी जो लिस्ट है वो हाईकमान को भेजी जा चुकी है। कांग्रेस हाईकमान ने ये कहा है कि सहमति कर सिर्फ एक लिस्ट भेजें और अलग अलग जिलों से एक एक नाम ही आए, चाहे ब्लॉक की बात करें चाहे जिला प्रधान की बात करें। अगर ऐसा हो जाता है तो संगठन को बनाने में सिर्फ 8 मिनट लगेंगे, लेकिन ये सब नहीं हो पा रहा है। ना तो जिलाध्यक्ष को लेकर के कई कई नाम हैं वो नेताओं द्वारा भेजे जाते हैं, इसी तरह से ब्लॉक के ऊपर भी कई कई नाम भेज दिए जाते हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस जो हाईकमान है वो असमंजस की स्थिति में है और इसी को लेकर के पिछले 11 सालों से कांग्रेस का जो संगठन है वो खड़ा नहीं हो पाया है और जिसको लेकर के अब ये दूसरा चुनाव है जिसमें चुनाव में जाने की तैयारी कांग्रेस नेता कर चुके हैं, लेकिन संगठन है वो कांग्रेस के पास नहीं है। और हम आपको बता दें कि 3 दिन पहले जो कमेटी बनी है जिसमें कई बड़े दिग्गज नेता है वो शामिल है और कांग्रेस जो दावा ये कर रही है कि इस बार चुनाव को लेकर के कोई भी कसर है वो नहीं छोड़ेगी। 3 दिन पहले ही चुनावी रणनीति को लेकर के 45 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जिसमें कई दिग्गज कांग्रेस नेताओं को शामिल किया गया है। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी का गठन भी किया जा चुका है जिसमें कांग्रेस नेता अजय माकन उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी है वो काम करेगी और पहले ही पार्टी ने जो जिला प्रभारियों की जिम्मा है वो पहले सौंपा गया है। और इसको हम आपको बता दें कि अभी इस तरह की जो संभावनाएं ये जताई जा रही है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान है उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस की ओर से जो सूची है वो बना करके पार्टी हाईकमान को भेजी जा चुकी है। अब हाईकमान पर निर्भर है कि संगठन है वो कब बनेगा। हालांकि हम आपको ये बता दें कि इस संगठन के अलावा इस बार जो कांग्रेस है वो हरियाणा में मेरिट के आधार पर टिकट देने की बात भी कर रहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में मेरिट के हिसाब से ही जो प्रत्याशी है उनके नाम फाइनल होंगे। हालांकि इससे पहले क्या होता है कि अलग अलग गुटों की ओर से अलग अलग नाम है वो सुझाए जाते हैं, एक सीट पर कई कई नाम हो जाते हैं और ऐन वक्त पर टिकट एक को ही मिलता है। जो बाकी सदस्य हैं जिनका नाम पैनल से ऊपर तक फाइनल तक जाता है वो नेता हैं वो पार्टी से नाराज हो जाते हैं और पार्टी विरोधी गतिविधि यानी कि चुनाव के दौरान किसी दूसरे नेता को वो फायदा पहुंचा देते हैं और इसको लेकर के कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। 10 साल से कांग्रेस है वो हरियाणा में सत्ता में नहीं है। कांग्रेस हाईकमान ये मान रही है कि कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण है कि टिकट में प्रत्याशी हैं वो मेरिट के आधार पर जो है चुने जाएं और उनका एक सर्वे भी कांग्रेस पार्टी अपने लेवल पे करवा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र पर सर्वे के आधार पे ही टिकट है वो मिलेगा। किसी बड़े नेता की इस बार टिकट पर कुछ भी नहीं चलेगी ये कह सकते हैं और इसमें अलग अलग जो नॉर्म्स हैं वो भी बनाए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस की 2019 में 31 सीटें आई थी जिसमें से चाहे हम कुलदीप बिश्नोई की बात करें चाहे हम बात कर लें किरण चौधरी की जो कि
पार्टी छोड़ चुकी हैं और कांग्रेस के जो मुलाना से विधायक वरुण मुलाना वो लोकसभा के सांसद बन चुके हैं। बाकी आप मान लीजिए कि 28 एमएलए हैं कांग्रेस के, और 28 एमएलए में से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है उसमें से 15 जो सिटिंग एमएलए है उनका नाम कांग्रेस ने फाइनल कर दिया है, और उन 15 विधायकों को ये संकेत भी दे दिए हैं कि वो दिल्ली में चक्कर काटने की बजाय अपने अपने विधानसभा क्षेत्र पर जाकर के मेहनत करें और पार्टी को मजबूत करें। उनका नाम टिकट में फाइनल कर दिया, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। इसके साथ साथ जो बाकी चेहरे हैं जो सिटिंग एमएलए हैं, उनमें से कई एमएलए ऐसे हैं जो अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए टिकट मांग रहे हैं, कई कुछ ऐसे हैं कि जिनका टिकट है सर्वे के आधार पर काटा जा सकता है, कुछ एमएलए ऐसे हैं जो किसी न किसी मामले में फंसे हुए हैं, उसको लेकर के भी पार्टी उनको झटका दे सकती है। लेकिन सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि इस बार मेरिट के आधार पर कांग्रेस टिकट बांटने का दावा है वो कर रही है। ये कहा जा रहा है कि ना इस बार किसी बड़े नेता की चलेगी, जबकि सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा। और इसको लेकर के कांग्रेस ने पिछले दिनों आवेदन भी मांगे थे हर विधानसभा क्षेत्र से, जिसमें से एक एक विधानसभा क्षेत्र से 10 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किए। कई कई सीटें तो ऐसी थी जहां पर आवेदन करने वालों की संख्या 15 से ज़्यादा 30 तक भी पहुंची है, और इस आवेदन को लेकर के भी कांग्रेस ने करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हैं। आवेदन की जो फीस है वो भी रखी गई थी, ये बताया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि जो पूर्व प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनको लेकर के जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि जिन प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है 2019 के चुनावों पर, उनके नामों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जो प्रत्याशी हैं जो निकट मार्जिन से चुनाव हारे हैं, यानी कि 500 वोट से लेकर के और 2000 वोट तक जो प्रत्याशी चुनाव में हारे हैं 2019 के चुनाव में, वहाँ पर उन चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इसके साथ साथ सर्वे अपने आप में एक भी बड़ा जो है कारण होगा कि जिस नेता का नाम सर्वे में ऊपर आएगा उस नेता को टिकट दिया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कांग्रेस में इन दिनों चल रही है, और कांग्रेस है वो हरियाणा में फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर पिछले सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि वो तीसरी बार सरकार बनाएगी, जबकि कांग्रेस भी यही दावा कर रही है कि कांग्रेस अब सत्ता में लौट रही है। 60 से ज़्यादा सीटें लेकर के कांग्रेस है वो सत्ता में लौटेगी, ये दावा दोनों पार्टियों की ओर से किया जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि हरियाणा में इनेलो और बसपा का जो गठबंधन है, उनके नेता अभय सिंह चौटाला हैं, वो भी यही दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में इस बार जो तीसरा मोर्चा है, यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को लोग सबक सिखाएंगे और इनेलो और बसपा का गठबंधन सरकार है वो हरियाणा में बनेगी। वहीं हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी भी इस बार हरियाणा में अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी हरियाणा की ओर कूच कर रहे हैं और बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। वहीं जननायक जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि दुष्यंत चौटाला को इस बार चंडीगढ़ भेज के ही रहेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।